हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये चैप्टर 3 से है और हम 3 चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, इसमें जो शब्द आया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो चरों के बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि चर क्या होते हैं। तो देखिए, x से लेके z तक सभी चर हैं, ठीक। अ से लेकर के ज्ञात तक सभी चर हैं, यानी जो अज्ञात पद होते हैं वही हमारे चर होते हैं। अचर क्या होते हैं कि जो संख्यात्मक मान होते हैं, जो निश्चित मान होते हैं, वो अचर होते हैं। तो अब इसने कहा कि दो चर वाले, तो यहां कोई दो चर आने हैं, दो चरों में हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। देखिए, देख चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व की यह बात हो रही है, पूर्व में तुमसे सातवनी आय का था, यानी पूर्व की बात करती, तो यानी पहले की बात कर रहा है ये। अब से 3 वर्ष बाद, यानी जो प्रेजेंट की एज है उससे पहले की बात कर रहा है और बाद की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट की कोई बात नहीं कर रहा है ये, यानी वर्तमान की। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज जो स्थिति मान रहे हैं कि आज हम वर्तमान में जितनी एज हमारी है उससे 7 वर्ष पूर्व की बात की है, पहले की बात की है, और 3 वर्ष बाद की बात की है। केवल 3 गुनी आकर रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसके मान नहीं निकालने हैं, केवल इसमें क्या दिखाना है कि बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करा रहा है। तो देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। तो कह रहा है ये कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले तो हम वर्तमान आय मानेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। और यह पुत्री की बात की है इसने, तो पुत्री की ले लेंगे। पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। तो देखिए, हमने इसकी वर्तमान आयु जो है वो क्लियर कर ली, कितनी कितनी है। एक की x वर्ष है और एक की 22 वर्ष है। अब इसने क्या कहा कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितनी आय का था? 7 गुनी आय का था। देखिए, फर्स्ट शर्त लगा देंगे हम। प्रथम शर्त के अनुसार, तो जब प्रथम शर्त हमने लगा दी तो अब इसमें देखिए क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था। अब दोनों ही 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो x - 7 = 22 - 7। अब कितनी गुनी आय का है? 7 गुनी आय का है। तो 7 का गुणा कर देंगे, पुत्री की तरफ जो है हम 7 का गुणा कर देंगे। तो देखिए, अब हमने 7 का गुणा इसमें किया। अब इसे ले लेंगे, x - 7 = 7y और -49। इसको इधर ले आओ, y को पक्षांतर कर लेंगे, तो x - 7y = -42 और प्लस के हो जाएंगे 7। तो ये कितने बच्चे हमारे पास? -42, यानी x - 7y = -42 समीकरण हो जाएगा ये पहला। अब दूसरे बात शर्त में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद,
तो देखिए यहां लगाएंगे द्वितीय शर्त। क्यों दोबारा बोला है इसने? द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बात की इसने? अब से 3 वर्ष बाद। तो देखिए x प्लस 3, बाद की बात की तो जोड़ दिया, y प्लस 3 कितनी गुनी आय का हो रहा है? कि 3 गुनी आय का हो रहा है। 3 का हमने इसमें गुणा कर दिया। अब क्या लेंगे हम यहाँ? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। हमने इसमें ले लिया, 3 का गुणा कर दिया, 3y प्लस 9 हो गए। अब y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो देखिए ये तो था हमारे पास बीजगणितीय रूप। ठीक, अब हमको क्या लेना है? ग्राफी रूप लेना है। इसका क्या बनाना है? ग्राफी रूप। तो देखिए ग्राफी रूप में प्रदर्शन। ग्राफी रूप में प्रदर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो देखिए पहला है, इसे साफ करके ऊपर ही ले लेते हैं। देखिए अब यहां से ये तो हो गया हमारे पास, समीकरण बन गए हमारे। अब समीकरणों के बाद में हमें क्या करना है? ग्राफी रूप में प्रदर्शन करना है। तो इसको साफ कर लेते हैं यहां से। समीकरण 1 भाई खत्म हो गया। तो समीकरण 1 लिख लो, ग्राफीय रूप में प्रदर्शन। तो देखिए समीकरण था हमारे पास x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये था। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें, देखिए x बराबर हो जाएगा हमारे पास 7y प्लस 42, सॉरी माइनस के 42। ये होगा। इसके लिए क्या बनाएंगे? हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y लिखेंगे। ये कंडीशन हो गई। तो देखिए अगर हम इसमें y बराबर वैल्यू लगा दें 5, अगर यहां पर हम 5 लगा देते हैं तो 7 5 35 हो जाएंगे। जब 35 हो जाएंगे तो 42 में से 35 कम करो, कितने बचेंगे? माइनस के 7। अब हम यहां क्या करते हैं? y बराबर अगर 6 लगा दें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि 6 7 42 हो जाएंगे, 42 ही है हमारे पास माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा कट के। अगर हम इस जगह पर y बराबर 7 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 1 के लिए। ठीक, अब लिखते हैं हम समीकरण 2 के लिए। समीकरण सेकंड के लिए। अब समीकरण नंबर 2 था हमारे पास x माइनस
3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास जो समीकरण नंबर सेकंड बना था वो था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। हमने ये कंडीशन इसकी बना ली। अब ग्राफी रूप के लिए टेबल बनाएंगे x और y। अब देखिए यहां पर हमें कितना रख के चले, अगर हम इस जगह -2 रख दें, -2 रख देगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 3 दूनी 6 हो जाएगा तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम अब इसमें 2 6 अगर इस जगह हम 3 देखिए अगर हम इस जगह माइनस के 3 रख देते हैं इस जगह पर तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, माइनस के 9 हो जाएंगे। और जब माइनस के 9 हो जाएंगे तो ये 6 प्लस के हैं तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। देखिए माइनस की जब हमने वैल्यू लगाई तो माइनस के 9 हुए और माइनस के 9 में से प्लस के 6 कम कर दिए तो माइनस के ही 3 बच जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ वैल्यू अगर लेते हैं तो अगर हम इसमें y बराबर 0 रख दें, जब y बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा तो यहां कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है प्लस का एक्स अक्ष और इधर होता है माइनस का। ये होता है y और ये होता है माइनस y। मूल बिंदु 0 होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही y के लिए ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। नीचे भी ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहली वाली ग्राफी रूप बना है पहले वाले समीकरण के लिए, तो कितना x माइनस में है कितना 7। देखिए इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, -6 और -7। तो -6 और 5 -7 है और y का मान है 5। ये प्लस का तो ऊपर जाएगा तो ये जाएगा यहां पर। ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस के और 5। अब दूसरा कितना है 0, इन x का मान 0 है और y का मान कितना है 6, तो ये इस जगह आ जाएगा 0,6। फिर है 7,7। देखिए 7,7 जो है ऊपर जा रहा है, ये भी लाइन हमारे पास ऊपर आएगी। इतना ही छोड़ दो इसको, इतने से मिल जाएगा। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, ये मिलाती हुई हमने रेखा खींच दी। ठीक, ये किस वाले के लिए है, ये है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, इसके लिए। अब दूसरा क्या है 0, x 0 है, y -2 है। देखिए ये वाला बिंदु यहां मिलेगा 0, -2।
तीसरा क्या है, 3,3 माइनस में है ये, तो देखिए 3 और कॉमा -3, ये हो जाएगा -3 कॉमा -3। इसको भी मिलाते हुए 2 ही कोई खींच दो, ये चला जाएगा। ठीक, ये ग्राफ पेपर पे बनते हैं, जो ग्राफ आता है उस पर ये बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ बोर्ड पे आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ग्राफ पेपर पे आप अपने जब वर्क करें तो ध्यान रखना है कि बिंदु जो हमारे पास है वो स्केल से मिला रहे हैं तो रेखा सीधी होगी, और यहाँ तो थोड़ा हो जाती है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर x - 3y = 6। तो ये हमने आपको बीजगणितीय रूप में समीकरण बना के दिखा दिए, ग्राफीय रूप में बना के दिखा दिया, यही इसका सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की। देखिए कंडीशन वही है, ज्यामिति और बीजगणितीय रूप दोनों में ही कंडीशन करा रहा है, वैल्यू किसी में भी नहीं निकलवा रहा, केवल यही ग्राफ बनवाएगा और ग्राफ की में मान निकलवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, माना। अब इसमें कंडीशन क्या और कौन कौन दे रखी है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में क्या खरीदा, बल्ले। तो माना बल्ले की एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए है, और गेंद भी खरीदी है। तो एक गेंद की कीमत मान लो, एक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 22 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 2 चर वाले हैं, 2 चरों में ही लेना है। ठीक, अब क्या कहा कि दोनों को मिलाकर के कितना खरीदा, 39 रुपए में। तो देखो यहां लिखाएंगे प्रथम शर्त के अनुसार कितने बल्ले हैं हमारे पास, 3 बल्ले हैं। तो एक बल्ले की कीमत इतनी है, 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, गुणा हो जाएगा। प्लस अब कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 6 गेंदें हैं, तो 6 बाई कितने रुपए में खरीदी है, 3900 रुपए में खरीदी है, यानी 3,900 रुपए में। अगर हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल लें तो x + 2y = 3900। तो देखिए 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 1300 बार कट जाएगा। तो x + 2y = 1300 समीकरण बन गया ये हमारे पास फर्स्ट। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, द्वितीय शर्त ले लेंगे यहां। द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त क्या कहती है हमारे पास, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी हैं। तो देखिए एक बल्ला, एक का गुणा x में करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस 2y, क्यों 2 गेंदें खरीदी हैं उसने, कितने रुपए में खरीदी है, 1300 रुपए में खरीदी है। ये समीकरण बन गया 2। अब ये तो हो गया हमारे पास बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में तो हमने सॉल्यूशन कर लिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में प्रदर्शन।
तो समीकरण हमारे पास देखो कितना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक, अब इसके लिए ग्राफी रूप बनाएंगे हम। x बाई, अगर देखिए हम यहां पर हम y की वैल्यू जो अगर देखते हैं, x का मान देख लो, x का मान अगर हम 700 लगा देते हैं, यहां पर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी रखनी पड़ेगी, तो 700 लगा दिया तो ये इधर जाके घटेगी, कितने बचे 600। 700 अगर 1300 में घटेंगे 600 बचेंगे। अब यहां पर 2y बराबर 600 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। अगर हम यहां पर 500 रख दें x का मान, x का मान हम 500 लगा देते हैं, अगर 500 लगाने के बाद में इधर जाएगा घटेगा तो कितने बचेंगे 800, तो वैल्यू y की कितनी आ जाएगी 400। ठीक, ये तो हो गया पहले के लिए। समीकरण 1 के लिए लिख लो यहां, समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए, सेकंड के लिए यही सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड समीकरण सेम है। तो x बाई, तो यहां लिख दो 700, यहां लिख दो 300, यहां लिख दो 500 और यहां लिख दो 400। आगे नीचे लिख दिया क्योंकि हमारे पास सेम वही है। अब देखिए इसका हम ग्राफ बनाएंगे। जीरो, बड़ी संख्या है बड़ी से स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस का कोई हमारे पास ऐसे बिंदु नहीं लिख रहा है, इसलिए माइनस संख्या नहीं लिख रहे हम। तो सबसे पहला है 700, और 700 किसका मान है x अक्ष पर, और y पर करना है 300। तो देखिए 700 हमारे पास ये है और 300 कहां है हमारे पास, इसी की सीध में 300 की सीध में y पर हो गया 700, 300। अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है 500 x अक्ष पर है, 400 y अक्ष पर है। 500 कहां है हमारे पास, ये रहा। तो देखिए इसकी सीध में 500 पे जाएंगे हम तो ये इस जगह पड़ जाएगा 500, 400। अब क्या करेंगे, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, इन बिंदुओं को मिलाती हुई जा रही हो। यहां थोड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ऐसे करके जाएगी। ठीक, जो रेखा जाएगी वो हमारे पास सीधी ऐसे जा रही है। अब देखिए बिंदु लिखे हुए हैं, अब इसमें क्या देंगे, ऊपर लिख दो पहला समीकरण के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और नीचे लिख दो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। क्यों, एक ही रेखा दोनों समीकरणों के लिए है, ये रेखा बनी हुई है ये ग्राफ में, तो वो दोनों के लिए है। तो हमने एक ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहां पर हम ए और बी दर्शा सकते हैं बिंदुओं को, अगर नहीं दर्शाना है कोई बात नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा, सही होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए ये क्या है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो मूल्य की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए माना 1 किलोग्राम सेब है, सेब का मूल्य बराबर x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए है। इसने जैसे कहा वैसे हमने कंडीशन को मान लिया, यानी चर की बात कर रहा है तो दोनों चरों में हमने वैल्यू ले ली, एक एक्स मान लिया दूसरे का वाई मान लिया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं यहां, प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारे पास x रुपए है, अब ये कह रहा है 2 किलोग्राम तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है हमारे पास 22 है, इक्वल टू कितने रुपए है, कितना रुपए था हमारे पास 160 रुपए, 160 रख देंगे, समीकरण नंबर बन जाएगा ये पहला। अब द्वितीय शर्त में क्या कहता है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है हमारे पास, देखिए 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब इसमें से देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 2 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300। तो ये हम जब काटेंगे तो ये बनेगी वैल्यू हमारे पास 150, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150, समीकरण बन गया ये। तो अब यहां पर देखना क्या है आपको कि देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 160 है, यहां पर 2x प्लस y इक्वल टू 50 है। अब हमको क्या लेना है, ग्राफी रूप लेना है, ग्राफीय रूप में प्रदर्शन ये जरूरी नहीं है कि आप ग्राफी रूप में प्रदर्शन ही लिखें, यहां ग्राफी रूप में निरूपण भी कर सकते हैं। तो देखिए अब समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस y इक्वल टू 160। x और y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो देखिए अगर हम यहां x बराबर 40 रख देते हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 को उधर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 80 बचेगा हमारे पास, क्योंकि 160 है। अगर हमने यहां 40 रख दिए, 40 दूनी 80 हो गए और 80 को 160 में घटाया तो हमारे पास 80 बचा। अगर हम यहां पर 50 रख दें x बराबर 50 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 को 160 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए यहां कौन से वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 2x प्लस y इक्वल टू 150, इसके लिए निकालेंगे तो x और y कंडीशन में सेम यही छोड़ दो, 40 रख दो, जब हमने 40 रखा तो 80 हुआ, 80 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, क्यों 8 7 15 होते हैं। अब हम रख देते हैं 50, जब 50 रखा हमने यहां पर तो देखिए यहां 50 रखने के बाद क्या कंडीशन होनी हमारे पास, अब 50 में रख दिया 100, कितना बन जाएगा, ये भी तो 50 ही आ जाएगा भाई, क्योंकि ये तो 100 हो गए, 50 दूनी 100 और 100 को हम 150 में घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 50 बचेगा। अब देखिए ग्राफी रूप में ग्राफ पेपर पर दर्शा देना है,
देखिए इसमें भी कोई मानसिक कंडीशन नहीं है, तो मानसिक कंडीशन नहीं लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब देखिए पहला क्या था हमारे पास, यानी बिंदु है हमारे पास 40,80, तो 40 कहां है हमारे पास, ये रहा, और 80 कहां है, ये रहा। तो 40,80 वाले बिंदु हमने ये लिख लिए। अब दूसरे बिंदु क्या है हमारे पास, 50,60, तो 50 ये रहा एक्स अक्ष पर, और 60 कहां है हमारे पास, ये रहा 50,60, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये खींचिए, ये किस समीकरण के लिए हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। यहां अभी दूसरा वाला और बना दो, तो देखिए अब दूसरे वाले के लिए क्या है, 40,70, 40 ये रहा, और 70 कहां है हमारे पास, ये रहा 40,70। अब दूसरे बिंदु में 50,50, अब देखिए 50 कहां है, ये रहा 50, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, तो देखिए 40 कितना था हमारे पास, 70, 40,70। अब क्या है हमारे पास 50,50, 50,50, इन दोनों को मिला दो। अब देखिए ये नीचे वाला जो है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 के लिए है, ऊपर वाला क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए है ग्राफ। देखिए दोनों ग्राफ जो है हमारे पास, एक तो हो गया 2x प्लस वाई वाले वाई इक्वल टू 150 के लिए ये रेखा हो गई, और ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है चैप्टर 3 की।